शरीर में भी घुसती है। तो आप बताओ कि प्लास्टिक को कैसे बचना है। ये देखिए कहाँ कहाँ घुसी है, लंग्स में, हार्ट में, इंटेस्टाइन में, सब जगह। चलिए आगे बढ़ाते जाइए। देखिए खाने में जो खा रहे हैं उसी में अब हम देखें कि कितनी प्लास्टिक है हमारे शरीर में, तो उसकी नापने के लिए भी आगे बढ़ा दीजिए। देखिए हम रोज 3000 से 15 माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल इंस्पायर कर रहे हैं, सांस में ले रहे हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते जाए, बढ़ा दीजिए आगे बढ़ा। दीज आर द प्रोसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस। इनविजिबल है, स्मोक में वही सारे माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं, वो हमारी बॉडी में आ रहे हैं, हमारे जो ब्लड कैपिलरीज है उनमें घुस रहे हैं, सब जगह तो लीचिंग आउट हो रहा है। ब्रीदिंग में प्लास्टिक रेस्पिरेटरी पाथवे में घुस गए, हमारे सब लंग्स में घुस गए हैं। These fragments can irritate lungs, tissues and trigger inflammatory response in lungs. चलिए आगे बढ़ा। फिर ये देखिए लंग्स में तो आगे बढ़ाते जाए, बस दिखाना है। गट इंटेस्टाइन को कहते हैं हमारे। ये रुक दीजिए थोड़ा, देखिए कोक, प्लास्टिक कंटेनर हैविंग फूड पैक होके आया होटल से, और देखिए उसमें मछली भी है साथ में, ये सब है। तो ये हम खाएंगे, फिर इंटेस्टाइन में देखो कहाँ कहाँ जाके चिपक जाएगा, तो कैसे निकालेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ो। ये हमारी इंटेस्टाइन, ये हमारी नसों का, आर्टरीज और वेन्स का हालत है। ये कैसे प्लास्टिक की बोतल घूम रहे हैं हमारे खून में, ये दिखाने की कोशिश है, ऐसे तो है नहीं। वैसे माइक्रो प्लास्टिक है, केमिकल स्प्रे जो हम टॉक्सिक एडिटिव, हम उसमें कई सारे ऐसे चीजें भी खा रहे हैं। देखिए ये देखिए क्या होगा। चलिए आगे समझ गए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। रुक जाइए थोड़ा सा भैया, यहाँ पे देखिए हम अगर हम प्लास्टिक की मात्रा नाप है तो उसके लिए मेथड है। सबसे पहले कलेक्शन करो, कलेक्ट कर लिया, दिख रहा है क्या कलेक्ट किया, उसके बाद एनालाइज करेंगे, आगे बढ़ाते हैं। देखिए उसको एटलीस्ट ट्रीटमेंट देंगे, जेनेटिक सेक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, सेपरेट करेंगे, इतनी सारी प्लास्टिक बनाएंगे, चलाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार में इतना। यहाँ पे ये दूसरा मेथड है, उसको फिर गर्म करेंगे, फिर उसको प्लास्टिक के पार्टिकल टाइप ऑफ नेचर ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोटीन प्लास्टिक हीटिंग। फिर फीचर क्या है भाई इसका, कहाँ दौड़ रहे हैं हम, आप जा आ रहे हैं। ये है हमारी आर्टरी कैपिलरी, सब जगह घुस गया प्लास्टिक। करें क्या, कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। So this is my humble request to all. Do not use. This is my appeal to all. Do not use single-use plastic at least from today onwards. Do you have any kind of प्लास्टिक कंपनी वाले ले जाएंगे उठा के। क्योंकि सर मैं बताऊँ सर, प्लास्टिक तो कोई भी क्वालिटी का हो वो खराबी है, तो अवॉइड करना। एनी क्वेश्चन? जो चला गया उसका क्या करें, उसका क्या करें? एक क्वेश्चन सर, सर 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 एक क्वेश्चन जो है। चला गया उसका क्या करें? जो अभी तक चला गया। ये क्वेश्चन में जवाब दे दूँ सर, मैं बताता हूँ सर वन बाई वन है। सर को जैसे कि ये इंसिनेटर में ले गए, मैडम इंसिनेटर दिक्कत है, सारी प्रोसेस ही गड़बड़ होगी। पहले क्यों नहीं थे कैंसर इतने हमारी ट्रेडिशनली जब हम देखें तो हम मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे, सिंपल कुल्हड़ में चाय पीते थे यार, और हमारी साफ सुथरा था सब कुछ। अब जब से प्लास्टिक आई तब सब जगह होती है, क्योंकि वो कन्वीनियंट है। हमें बैठने के लिए कुर्सी भी प्लास्टिक की चाहिए, खाने के लिए बर्तन भी प्लास्टिक की चाहिए, तो ऐसे कैसे बैठने के लिए ठीक है बट खाने के लिए नहीं ठीक। चलिए आगे। सर वन क्वेश्चन। हाँ सर जैसे प्लम्बर है और मैक्सिमम जो पाइपलाइन है, चाहे बोरवेल की हो चाहे वो नलों में पानी आ रहा हो, तो वो सब पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ये ऐसा जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक का क्या इसके भी वो पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं? और थोड़ी सी
इससे उसमें लीचिंग कम होती है वैसे तो। बट मैं ये कहूँगा कि पहले कुएं थे, है ना, उससे बाल्टी से पानी भरते थे, अब तो नहीं घर में मटके में जाके रखते थे फुट्टी। उस तो युग हमने में अपनी नहीं जा लाइफस्टाइल चेंज कर ली है, इसलिए तो अब पीवीसी लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, थोड़ा बहुत तो लीचिंग हो गई। चल आगे। सर यहाँ पर दो क्वेश्चन है मेरे। एक पहला क्वेश्चन ये है, दोनों रिलेटेड है आपस में, कि अब इतना संभव नहीं है कि हम प्लास्टिक से बच पाए, ठीक है, तो प्लास्टिक हमारे अंदर जाएगी शरीर में किसी ना किसी माध्यम से आज के युग में। अगर हमारे अंदर प्लास्टिक जा रही है तो कितनी प्लास्टिक हमारा शरीर या हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है और कितना उसका वेस्ट आउट कर रही है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि क्या हम कोई ऐसी मेडिसिन या फिर ऐसी वैक्सीन या फिर ऐसा कोई प्रोसेस बना सके जिससे कि ह्यूमन में इंजेक्ट करें या फिर किसी माध्यम से दे जिससे प्लास्टिक का कम प्रभाव पड़े। ठीक है, क्वेश्चन दोनों समझ गया मैं। पहली चीज, पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि वो तुम पर निर्भर करेगा कितनी प्लास्टिक तुम्हारे अंदर जा रही है। तुम रोज 3-3 गिलास डिस्पोजल की गिलास की चाय पी रहे हो तो ज्यादा जा रही है ना, और घर में भी प्लास्टिक के बर्तन कर रहे हो तो उससे ज्यादा। बाकी जो जा रही है वो सांस से जा रही है, जा ही रही है, पानी से जा रही है, बाहर जा ही रही है। बाकी जहाँ अवॉइड नहीं कर सकते वहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, जहाँ अवॉइड कर सकते वहाँ तो करो। नहीं तो चली गई प्लास्टिक अब चली गई, अब उसका मैं इलाज बता रहा हूँ। जैसे कई सारे लीवर को साफ करने और हमारी इंटेस्टाइन को सही साफ करने के लिए कई सारे हमारे आयुर्वेदिक तरीके हैं, कई तरह के जूस हैं जिनको मिक्स करके हम लोग पीते हैं, तो उससे लीवर भी साफ होता है हमारा और इंटेस्टाइन भी साफ होती है। तो उससे काफ़ी हद तक हमारे जो इंटेस्टाइन का और लीवर का और किडनी का ये जो प्लास्टिक है माइक्रोप्लास्टिक वो बाहर आ जाएगा। बाकी जो हमारे टिश्यूज में आ गया है उसको निकालना मुश्किल है, वो तो मरने के बाद ही जाएगा। सर एक क्वेश्चन और है, क्या है सर, जैसे प्लास्टिक तो जितने जीव जंतु सभी खा रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं तो सभी जीव जंतु भी ले रहे हैं, सबके अंदर जा रहा है प्लास्टिक। अब मुझे ये बताइए कि जैसे लेमार्क का वाद है या डार्विन का है ना, तो उसमें विकासवाद का सिद्धांत जो है, तो क्या सर क्या वो जीव एडाप्टिव हो पाएंगे आज से लाखों? हाँ, आपका क्वेश्चन समझ गया मैं एज ए जूलॉजिस्ट आई विल आंसर इन द पॉइंट ऑफ इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, किस तरह से। जैसे मैंने सुना, मतलब पढ़ा ही है, जूलॉजी में इवोल्यूशन को पढ़ा है अच्छे से और उसको देखा भी है। तो देखिए, हर हमारा बॉडी तो अडेप्ट करता ही रहता है। वी ऑलवेज ट्राई टू अडेप्ट द सिचुएशन विच वी आर है। मतलब जैसे पहले तो बिना ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट था हमारे हाथ पे, तो भी हमारे यहाँ जीव थे एनारोबिक रेस्पिरेशन करके, फिर धीरे धीरे एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे ऑक्सीजन आई हमारे हाथ पे तो एनारोबिक और एरोबिक दोनों तरह के जीव आने अडेप्ट कर गए एनारोबिक। तो ये तो है एज ए बायोलॉजिस्ट इवोल्यूशनिस्ट आई विल टेल यू कि वी विल अडेप्ट, बट व्हेन द टाइम विल टेक लो, मतलब हम, क्योंकि इवोल्यूशन की प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है और वो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो अभी क्या अपने बच्चों को यही बताना है कि मैं अडेप्ट करने जा रहा हूँ, मैं तो, तुम तो अडेप्ट कर गए होगे, अब नातियों को बोलोगे तुम तो अडेप्ट कर गए होगे, प्लास्टिक अडेप्टेड हो। ऐसा नहीं है, इट विल टेक thousands of years to adapt to like this kind of thing. By adaptation we will be new kind of individual, नई तरह के मतलब प्राणी बन जाएंगे हम, नई स्पीशीज का ही जन्म हो जाएगा धीरे धीरे। थैंक यू। I want to ask one question. अरे एक क्वेश्चन और पूछो। नहीं, तो अल्टरनेटिव, वी शुड थिंक अबाउट द अल्टरनेटिव्स। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनती है तो उसमें क्या होता है कि वो धान की भूसी है उससे प्लास्टिक बना रहे हैं, सेलुलोज की प्लास्टिक, तो हमने यूज भी की है बालाघाट में। और वो हमारे सर सर आप जानते हो हाँ जी, कंपनी है वो जन सरोकार जन सरोकार वो बना रहे हैं इसकी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। और भी दूसरी, जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां जो फोन बेचती है ना, उसके ऊपर जो कागज की जो कवरिंग आती है, जो पॉलीथीन नहीं होती है, वो एक्चुअली वो सेलुलोज पॉलीथीन होती है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होती है। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कैन बी सिंथेसाइज
we should promote the use of biodegradable plastic in place of synthetic plastic. सेल्यूलोज वगैरह ये इससे बेस्ड कई सारी प्लास्टिक्स हैं. थैंक यू.